पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बल्ला पीटीआई का निशान था और रहेगा। पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा है कि परवेज खट्टक के बयान का नोटिस लेना चाहिए। बैट का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। बैट का निशान ऑफर करने की जरूरत क्यों थी? परवेज खट्टक ने तो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अपनी पार्टी बनाई है। परवेज खट्टक के बयान से उनके और इलेक्शन कमीशन के ताने बाने मिलते हैं। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि बाने पीटीआई ने NA 32 पेशावर से इलेक्शन के लिए मुझे नामजद किया था। अपने हल्के के लकी मरवत से भी कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इलेक्शन कहां से लड़ना है, फैसला पार्टी करेगी। उनका ये भी कहना था कि तोशाखाना, अलकादी ट्रस्ट समेत बाकी केसेस में भी जल्द बाने पीटीआई की जमानत हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की आज जेल से रिहाई का इम्कान है। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर जमानती मचल के लेकर रावलपिंडी के अडयाला जेल पहुंच गए। खसूसी अदालत के जज अबू अल हसन जुल्कुरनैन अडयाला जेल पहुंच गए। बाने पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी, वकील उमैर नियाजी और राय मोहम्मद अली भी अडयाला जेल पहुंच गए। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद शाह महमूद कुरैशी की आज रिहाई का इम्कान था। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में पीटीआई के वकला ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की है। पीटीआई की दरखास्त में कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी इंतखाबात करवाने के तरीके पर फैसले का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त में मौके इख्तियार किया गया है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने वाले पार्टी मेंबर ही नहीं। तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त में इलेक्शन और इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबात को चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजारों को भी फरीक बनाया है। पीटीआई की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान बल्ला भी वापस ले लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालत से सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने और दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा की गई है। बाबर रहमान ने पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से बात के दौरान कहा था कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। बाने पीटीआई चेयरमैन थे और रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत का केस दायर करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन में जो भी रुकावट डालेगा इसके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा होगा। बाबर रहमान ने यह भी कहा था कि पंजाब में पीटीआई के साथ प्री पोल रैगिंग हो रही है। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी तक छीने गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी का रुझान रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 61,000 से नीचे आ गया। 100 इंडेक्स 1,054 पॉइंट्स कम होकर 60,650 पर आ गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स 61,750 पॉइंट्स पर था। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, उधर अमरीकी डॉलर आज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता होने के बाद 282 रुपए 40 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपए 53 पैसे का था। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपए का इजाफा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में 300 रुपए इजाफे के बाद 24 कैरेट का सोना 2,19,600 रुपए फी तोला हो गया। एसोसिएशन के मुताबिक 258 रुपए के इजाफे के बाद 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 1,88,272 रुपए हो गया। एसोसिएशन ने बताया है कि आलमी बाजार में सोने का भाव $2,052 फी औंस बरकरार है।